गर्भवती चुड़ैल और बेटी का नसीब। रात के समय एक जंगल में गर्भवती चुड़ैल और उसकी बेटी एक इंसान को मारकर उसका मांस नोच नोच कर खा रहे होते हैं। तभी चुड़ैल अपनी बेटी मीरा से बोलती है, खा ले बेटे खा ले। वैसे भी 2 दिनों से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। आज इतने दिनों बाद अच्छे से खाने का मौका मिला है। हाँ माँ, इसका मांस कितना स्वादिष्ट है और इसका खून तो वाह वाह, पीकर मजा ही आ गया। जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी इंसानी मांस को नोच कर खाने लगते हैं। तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है जो इस खौफनाक मंजर को देखकर डर जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, चुड़ैल, भागता हूं यहाँ से वरना बिन मौत मारा जाऊंगा। इतना बोलकर वो आदमी वहां से गांव की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसकी दर्द भरी चीख निकलती है, अरे मर गया रे, कितनी तेज चोट लगी है। इस नासपीते पत्थर को भी इसी वक्त बीच में आना था। ओ, अब कैसे चलूंगा, अब मैं कैसे चलूंगा। तभी गर्भवती चुड़ैल और उसकी बेटी उस आदमी को देख लेती हैं और चुड़ैल बोलती है, लगता है आज किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है हम पर। तभी तो एक और शिकार मिल गया हमें। चल जल्दी से चलते हैं और उसे पकड़कर उसका शाही कबाब बनाते हैं। हाँ माँ, सही कहा आपने। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब देर ना करते हुए हमें इस शाही दावत का लुत्फ उठाना चाहिए। जिसके बाद दोनों चुड़ैल उस आदमी के पास जाती हैं। अपने पास चुड़ैल को देखकर आदमी बहुत डर जाता है और उनसे बोलता है, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। आखिर इस पापी पेट का जो सवाल है, अब इसे भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और तुझे मरना पड़ेगा। जिसके बाद गर्भवती चुड़ैल आदमी का गला काटकर मार देती है और फिर दोनों माँ बेटी उस आदमी को खाकर इंसानी रूप में आकर अपने घर सोने चली जाती हैं। अगले दिन सुबह भीमा जंगल में लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी उसे आदमी की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो बोलता है, शायद किसी जंगली जानवर ने इसे मार कर खाया है। मुझे बहुत सावधानी से लकड़ियां काटनी होंगी ताकि कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला न कर दे। लेकिन उससे पहले मुझे इसकी लाश को मिट्टी में दबाना होगा। लाश को दबाकर भीमा लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटते हुए उसे रात हो जाती है। तभी वो खुद से बोलता है, अब मुझे घर चलना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद भीमा घर जाने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने गर्भवती चुड़ैल और उसकी बेटी आ जाती है और चुड़ैल उससे कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है मेरे राजा घर जाने की? अब तो तुझे हमारी भूख मिटानी है। अपने सामने चुड़ैल को देखकर उसकी बातों को सुनकर भीमा बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे बोलता है, मत मारो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से, भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पर डर और दिल में खौफ है। तेरी इस मासूम सी सूरत को देख कर मैं तुझे छोड़ देती, लेकिन क्या करें, हम अपने पेट के खातिर मजबूर हैं। माँ बातें ही करती रहोगी या मुझे खाने भी दोगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। देती हूँ मेरी माँ, देती हूँ, थोड़ा सब्र तो कर, सब्र का फल मीठा होता है। मुझसे नहीं होने वाला अब सब्र। अपनी बेटी को भूख से तड़पता देख चुड़ैल झट से भीमा की गर्दन काट देती है और अपनी बेटी को खाने में दे देती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी उसको खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और इंसानी रूप लेकर वहां से घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें घर के अंदर जाते हुए महेश देख लेता है और वो खुद से बोलता है, ये दोनों माँ बेटी इतनी रात में जंगल से क्यों आ रही हैं?
आखिर इतनी रात में ये जंगल में किससे मिलने गई होगी? कहीं ये कोई आतंकवादी तो नहीं है? मुझे इस बात की तहकीकात करनी होगी, जिसके लिए मुझे इनके ऊपर नजर रखनी होगी। रात होती है और दोनों माँ बेटी फिर से अपने शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। तभी उनके पीछे महेश भी जंगल की तरफ जाने लगता है और महेश के देखते ही देखते वो दोनों माँ बेटी एक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी एक आदमी को मारकर खाने लगती हैं। ये सब देखकर महेश डर जाता है और बोलता है, इसका मतलब ये दोनों माँ बेटी चुड़ैल हैं। ओहो, और इनसे हमारे गांव को खतरा है। मुझे जल्द से जल्द इन दोनों का खात्मा करना होगा। जिसके बाद महेश दौड़कर शिव जी के मंदिर जाता है, जहां उसे शक्तियों से मंत्रित रस्सी मिलती है, जिसे लेकर वो एक बरगद के पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहां से गर्भवती चुड़ैल और उसकी बेटी गुजर रही होती हैं। महेश तुरंत से चुड़ैल की बेटी की मीरा के ऊपर रस्सी फेंक देता है और वो रस्सी से बंध जाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, कौन है यहाँ? सामने आओ। किसने मेरी बेटी को रस्सी से बांधा है? मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। जिसने भी मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैं हूँ और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल। बता, क्यों तू हमारे गांव में आई है और क्या चाहती है? पहले तू मेरी बेटी को छोड़। पहले मेरे सवालों का जवाब दे, नहीं तो मैं तेरी बेटी को जलाकर राख कर दूंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती तो क्या हुआ? मैं गांव वालों को तो मार सकती हूँ ना। इतना बोलकर चुड़ैल गांव में तूफान ले आती है, जिसकी वजह से सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। फिर चुड़ैल एक एक करके लोगों को मारने लगती है और कहती है, मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। रुक जा चुड़ैल, अगर तूने लोगों को मारना बंद नहीं किया तो मैं तेरी बेटी को इसी वक्त जला दूंगा। महेश की बात सुनकर चुड़ैल रुक जाती है और कहती है, मत जलाओ, रुको, मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। मैं तुम सबको बताती हूँ कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मेरा नाम गीता था और मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहाँ लोगों के दिलों में इंसानियत खत्म हो चुकी थी। उनकी नजरों में बेटियों का पैदा होना श्राप माना जाता था। उनका मानना था कि कुल की शान बेटों से बढ़ती है। ऐसे ही एक दिन मेरी सास सुनीता मुझसे कहती है, सुन बहू, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है सोनोग्राफी के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस बार भी तू एक बेटी को जन्मे। माँ जी, सोनोग्राफी करवाना तो गलत है ना? तो फिर आप गैर कानूनी काम क्यों कर रही हो? तू मुझे सही गलत की पाठ मत पढ़ा और तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल। जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल जाती हैं। डॉक्टर गीता का सोनोग्राफी करता है और रिपोर्ट में पता चलता है कि इस बार भी गीता बेटी को ही जन्म देने वाली है। ये बात सुनीता घर आकर अपने पति और बेटे को बताती है, जिसे सुनकर सभी गुस्से में आ जाते हैं। तभी सुनीता बोलती है, बेटा, ये कलमुही हमारे कुल को पोता नहीं देने वाली, इसीलिए इन दोनों माँ बेटी का मर जाना ही बेहतर होगा। जिसके बाद वो तीनों मिलकर गीता और उसकी बेटी को जलाकर मार देते हैं। हम एक अच्छी चुड़ैल है और हम किसी को भी मारना नहीं चाहते, लेकिन जब हमें भूख लगती है तभी हम लोगों को मार कर खाते हैं। अगर तुम हमें खाना दे दिया करोगे तो हम किसी भी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा है। चुड़ैल की दुख भरी कहानी सुनकर गांव के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और महेश बोलता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें खाना देंगे, लेकिन तुम अपने इस वादे को कभी मत तोड़ना, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारा अंजाम क्या होगा। मैं अपना ये वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। जिसके बाद महेश मीरा को रस्सी से आजाद कर देता है और फिर सभी गांव वाले और गर्भवती चुड़ैल और उसकी बेटी गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं।